गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना सीखेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। व्हेन सेमी सर्कल इज रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस देन स्फीयर इज जनरेटेड। माना आर त्रिज्या के अर्धवृत्त को जब एक्स अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है तब गोला यानी स्फीयर प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये स्फीयर है। पॉइंट ऑफ सेंटर, इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0। तब इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं तब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करके आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2/dy/dx इक्वल टू माइनस 2x। तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हम जानते हैं पाई वाई स्क्वायर होता है, लेकिन इसके लिए लिमिट होगी माइनस आर टू आर, क्योंकि ये रेडियस है आर। इसकी रेडियस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी और इसकी अपोजिट यानी ओ एक्स डैश डायरेक्शन में नेगेटिव होगी। तो इसकी जो लिमिट होगी वो आर से माइनस आर होगी, माइनस आर टू आर वाई स्क्वायर। और वाई स्क्वायर की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे, निकाल चुके हैं। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसे पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमने लगा दी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। v इक्वल टू 2 आर स्क्वायर एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट रहेगी 0 टू आर। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x के स्थान पर r को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर 1/3 आर क्यू। और 0 लिमिट लगाने पर ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई आर से करके आर क्यू माइनस 1/3 आर क्यू। और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 3 बन जाए 3, 3 आर क्यू से आर क्यू निकल जाएगा तो 2 आर क्यू अपॉन 3। तो 2 2 जा 4, 4 पाई आर क्यू अपॉन 3। ये आ गया आपका फॉर्मूला वॉल्यूम का। गोले के लिए आयतन ज्ञात हो गया। अब हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है s इक्वल टू 2 पाई वाई डी एस, और ds की वैल्यू होती है रूट में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। लिमिट वही रहेगी माइनस आर टू आर। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हमने पढ़ा था, निश्चित समाकलन, तो हमने उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर लिमिट माइनस आर टू आर है तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर लिमिट 0 टू r हो जाएगी। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और डेफिनेट प्रॉपर्टी का यूज करके ये लिमिट आ गई 0 टू r y। और ds की वैल्यू ये है और dy/dx की वैल्यू डिफरेंशिएशन किया था हमने। dy/dx की वैल्यू dy/dx था माइनस एक्स अपॉन वाई। dy/dx की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल, 4y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आर आर डी एक्स। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर थी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आर डी एक्स आ गया। अब 4 पाई आर को बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आएगा 4 पाई आर, ब्रैकेट में आएगा r माइनस 0। 4 पाई आर आर माइनस 0, आर का मल्टीप्लाई कर दिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया और गोले का हमने आयतन भी निकाल लिया। 10th स्टैंडर्ड पे हमने ये दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं जिनका डेरिवेशन हमने यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन से किया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का और वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी है 18 सेंटीमीटर
और उसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है, ओरिजिन। ये फिगर बनेगी इसकी 18 0 सी के कोऑर्डिनेट होंगे और ए के कोऑर्डिनेट -18 0 होंगे। लिमिट होगी इसकी -18 to 18। फॉर्मूला आप जानते हैं x² + y² = r²। r² की वैल्यू 18 है, इसका स्क्वायर हो गया 324। यहाँ से हमने y² की वैल्यू निकाली 324 - x²। तो y की वैल्यू हो गई √324 - x²। इसका डिफ्रेंशिएशन किया। डिफ्रेंशिएशन x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, nx की पावर n-1। फंक्शन ऑफ द फंक्शन है तो 324 - x² का द्वारा हो जाएगा 0 - 2x। 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस की 1/2 अपॉन में आकर के रूट में आ जाएगी, तो ये होगा -x अपॉन √324 - x²। अब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, -r/r यानी -18 to 18 y² की वैल्यू ये है। इसको यहाँ पुट करो, इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगाओ और सॉल्व करो तो ये आएगा 7776 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। सिमिलरली वी यूज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सरफेस एरिया। s = 2 पाई लिमिट -18 to 18 बाई ds। बिल्कुल डेरिवेशन की तरह है। ds की वैल्यू ये होती है, हमने डेरिवेशन में भी यही किया है। y की वैल्यू पुट की और यहाँ पर हमने dy/dx की वैल्यू पुट की, उसका होल स्क्वायर किया। 4 पाई x² से x कैंसिल हो जाएगा और ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये होल रूट है, इससे कैंसिल हो जाएगा। 324 बचेगा। 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है, तो 18 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 72 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट 0 to 18 यानी ये प्रॉपर्टी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगी है। 2 का मल्टीप्लाई करके लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 18। बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगाने पर इसका सॉल्यूशन आएगा 1296 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन और लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BTE में 2017 में आया भी है। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेट व्हेन एन इलिप्स x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 इज रोटेटेड अबाउट इट्स मेजर एक्सिस बाई डेफिनेट इंटीग्रेशन। अर्थात उस ठोस का आयतन ज्ञात करो जो दीर्घवृत्त को उसकी दीर्घाक्ष मेजर एक्सिस दीर्घाक्ष के सापेक्ष घुमाने पर प्राप्त होता है। इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। अब इलिप्स की शेप ये होती है, ऑलिव शेप होती है। A B C D ये पॉइंट्स हैं। A का कोऑर्डिनेट -a 0 और C के a 0, तो लिमिट जो बनेगी वो -a to a बनेगी। ये मेजर एक्सिस होती है दीर्घाक्ष, और ये लघाक्ष होती है माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। तो इस फिगर को बनाने के बाद हम ये फॉर्मूला x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 इलिप्स का होता है। यहाँ से हम y² की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह ट्रांसपोज करके हमने y² की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू आ गई b/a √a² - x², और y² करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो गया। और वॉल्यूम ऑफ AOC ये मेजर एक्सिस के द्वारा जो ये शेप बन रही है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो पाई लिमिट -a to a y² dx। y² की वैल्यू ये है, यहाँ पुट करो। 2 का मल्टीप्लाई किया तो लिमिट हो गई 0 to a, ये 0 to a हो गई। 2 पाई b² बाहर निकाल दिया, a² बाहर निकाल दिया। a² - x² डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x एंड पुटिंग द लिमिट। लिमिट पुट करने पर ही हो जाएगा AQ -1/3 AQ, और ये लोअर लिमिट पर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 बन जाए 3 AQ से AQ निकल जाएगा तो ये आएगा 2AQ/3। 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4 पाई b² AQ, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, a² से ये Q कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा 4/3 पाई a b² क्यूबिक सेंटीमीटर।
आज इतना ही करिए।